ज़ारा भारद्वाज, वो 17 साल की लड़की अमेरिका में है और उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि कैसे हम दूसरे धर्म के, अलग अलग धर्म के रहते हुए भी हम एक साथ जी सकते हैं, रह सकते हैं और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। आपके दोस्तों के साथ बात करो ये चीज़ों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, इतना मुश्किल भी नहीं है, बस आपके दोस्त हैं ऐसे। कहते हैं ना, नफरत की दीवारें चाहे जितनी ऊंची हो, इंसानियत की कहानियां उन्हें पार कर ही लेती है। रविवार को कोलकाता में एक ऐसा ही कार्यक्रम हुआ जहां 17 साल की जारा भारद्वाज ने अपनी डॉक्यूमेंट्री ह्यूमैनिटी ओवर हेट के जरिए मोहब्बत और भाईचारे की आवाज बुलंद की। कोलकाता के होटल HHI में फेसिस संस्था के प्रेसिडेंट इमरान जाकी की ओर से टुगेदर वी राइज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 17 साल की जारा भारद्वाज, जो 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंसानियत और नफरत के टकराव को अपनी आंखों से देखा और फिर उसे कैमरे में उतारा। साल 2020 दिल्ली की गलियों में दंगे की आग थी। लोग अपनी जान बचाने को दौड़ रहे थे। छोटी सी जारा तब सिर्फ 12 साल की थी। उन्होंने देखा कि बसों में आग लगी, लोग घर छोड़कर भागे, मगर इन सब के बीच उसने कुछ ऐसे पल भी देखे जहां लोग मजहब नहीं, इंसानियत के साथ खड़े थे। किसी ने अजनबी को पनाह दी तो कोई जख्मी को अस्पताल पहुंचाने दौड़ा। जारा की डॉक्यूमेंट्री ने हाल ही में कैलिफोर्निया स्टूडेंट मीडिया फेस्टिवल में बेस्ट नॉन फिक्शन अवार्ड भी जीता है और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी इसका प्रदर्शन हुआ है। रविवार को इस फिल्म की झलक दिखाई गई। हर धर्म के लोग एक साथ बैठे और एक ही बात कही कि इंसानियत सबसे ऊपर है। कार्यक्रम में पैनल डिस्कशन भी हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। IRS अधिकारी और नवाब वाजिद अली शाह के वंशज शहनशाह मिर्जा, ताज़ा टीवी के चेयरमैन विशंबर नेवर, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर IS भंडारी और डॉक्टर कुणाल सरकार, मोटिवेशनल स्पीकर और टेडेक्स वक्ता जिमी टेंगरी, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और पीस आइकॉन उत्पल चैटर्जी, मीडिया एजुकेटर प्रोफेसर गजाला यास्मीन उपस्थित हुए। आपको बता दें कि जारा भारद्वाज सिर्फ फिल्म मेकर नहीं है, उसने एक मूवमेंट शुरू किया है जिसके तहत स्कूलों और NGOs में इंटरफेथ वर्कशॉप्स हो रही है। यहाँ 13 से 18 साल के स्टूडेंट्स हार्मनी ट्री बनाते हैं, जिस पर वो लिखते हैं कि समाज में कैसे एकजुटता और भाईचारा बढ़ाया जा सकता है। जारा का मानना है कि युवा अगर पहल करे तो समाज में नफरत की जगह मोहब्बत की जड़ें गहरी हो सकती है। हाँ, जिस तरह आपके दोस्तों के साथ बात करो ये चीज़ों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, इतना मुश्किल भी नहीं है, बस आपके दोस्त हैं ऐसे। तो बस वही है कि बस ऐसे सब दिन बात करोगे तो फिर आसानी से आ जाएगा, जैसे पॉलिटिक्स में जाने और भी बात करने, तो वही है। सबसे पहले तो मैं सुपर न्यूज़ वालों को और तमाम उनकी जो टीम है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, और जब हम बात करते हैं इंटरफेथ एक्टिविटीज़ की, जब हम बात करते हैं एक दूसरे को प्यार, मोहब्बत और भाईचारगी के साथ रहने का, सिंपल टर्म बोलते हैं जियो और जीने दो, उसका आज एकदम ये बहुत ही जिंदा मिसाल था, लाइव एग्जाम्पल था। जब एक लड़की जो है ज़ारा भारद्वाज, वो 17 साल की लड़की अमेरिका में है और उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि कैसे हम दूसरे धर्म के, अलग अलग धर्म के रहते हुए भी हम एक साथ जी सकते हैं, रह सकते हैं और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। उसके ही लेकर आज ये प्रोग्राम हुआ था और प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। इसमें बहुत सारे, बहुत धर्म के लोग, बहुत अलग डेजिग्नेशंस के लोग, एजुकेशनिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट और NGO और इंटरफेथ लीडर्स एंड एक्टिविस्ट सब आए थे और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हो गया। और हम आप लोगों का भी एक बार, सुपर न्यूज़ का भी एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया। नफ़रत का माहौल है, इसीलिए अगर लोग नफ़रत फैला रहे हैं तो इस तरह की प्रोग्राम जो है, जहाँ भाईचारगी हो रही है, जहाँ प्यार है, जहाँ मोहब्बत है, जहाँ बहुत अच्छा मैसेज है, मैसेज ऑफ लव, मैसेज ऑफ पीस, मैसेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और इस तरह के प्रोग्राम्स, और जो ज़ारा जो है वो पूरे वर्ल्ड में ब्रांड एम्बेसडर्स बना रही है और वो ब्रांड एम्बेसडर बना के अच्छे अच्छे काम और कार्यक्रम करें ताकि इस दुनिया को हम बेटर प्लेस बनाएं और नफ़रत जो है उसको हम दिल से निकालें और भाईचारगी और मोहब्बत और प्यार से और सबके धर्म के, रिलीजन के फेस्टिवल्स और बॉन्डिंग और फेथ को सब साथ में
जी, ये तो हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है आजकल जो है सब जगह आ गया है। तो हम लोगों की रिक्वेस्ट है तमाम जितने भी दर्शक हैं कि पॉलिटिक्स को हमेशा अलग रखें और अपने फेथ को अलग रखें, दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करें, क्योंकि रिलीजन और स्टेट दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, उसको अलग रखें। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने लोग थे, हम लोग सबका मानना है कि हमारी जो सबसे बड़ा हमारा मजहब, हमारा धर्म है, वो इंसानियत का है। आज ये इंसानियत की सब रोल मॉडल्स और पुजारी है और लोग यहाँ आई थिंक यूथ जो है वो फ्यूचर है, और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ये यूथ जो है, यही लोग आगे बढ़ेंगे। दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो यूथ से यही है कि आप लोग को आगे बढ़ना है, काम करना है, अपने बड़ों और छोटों को साथ लेकर चलना है, और इस तरह की पीस एक्टिविटीज़, कार्यक्रम और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन सबको साथ में लेकर चलना है। देखिए, ये जो नफरत और हमारे बीच जो लड़ना झगड़ना का माहौल जो हो रहा है, वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता। जैसा हम लोग को ये तो मानना ही पड़ेगा कि कैसे हमारे सोसाइटी, हमारा देश का शुरुआत कैसा हुआ था, लेकिन आज के लिए, आज का प्रेजेंट ज़माने के लिए, आज का प्रेजेंट जनरेशन के लिए कैसा हम लोग सब मिल के हमारे एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ आज के ज़माने में ये बहुत ये असल में इसका माने कि कैसे आज का यूथ कैसे उनका लिखाई पढ़ाई करेगा, कैसा उनका रोजगार चलेगा, उनका हेल्थ केयर कैसा है, और रिलीजन वगैरह जो है वो हमारे पर्सनल मैटर है। उसको लेकर जो पॉलिटिकल छेड़खानी टाइम टू टाइम हो सकता है, वो कभी भी हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। ज़ारा के बारे में सबसे पहले तो मैं ज़ारा को मुबारकबाद देना चाहूँगी, उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत इस उम्र में मेरे ख़्याल से जो बच्चों की, जो स्टूडेंट्स की या टीनेजर्स की जो एक पर्सनल विशेस, डिज़ायर्स, विम्स एंड फैंटेसीज़ होती है, इस उम्र में एक इतने गंभीर विषय पर सोचना, एक सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करना कि कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि दिल्ली राइट्स की वजह से जब वो इंडिया में थी काफ़ी अफेक्टेड हुई, और उसने उनकी सोच को इस तरफ मोड़ा कि कैसे वो ह्यूमैनिटी को वापस लाएं। जिस तरफ दुनिया में लोग बढ़ते रहे हैं, डिविसिवनेस है, हेट है, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकाले। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अहम स्टेप उठाया है ज़ारा ने, और मेरे ख्याल से मैं आशा करती हूँ कि उनके साथ और भी जो उनके यूथ यंग कलीग्स हैं वो उनका साथ दें, और शायद जो हम बड़े नहीं कर पाए वो करके दिखाएं इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बने। कि कहीं ना कहीं जो हम एक जो पॉपुलर नैरेटिव है उसके पीछे चले जाते हैं कि हाँ मतलब मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन इतना है। यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि एक इंक्वायरी, अगर हमें चीज़ें अपने से भिन्न लगती हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक डायलॉग, एक इंटरवेंशन, सामने वाला जो मुझसे कुछ अलग है उसको समझने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं कि हम साइलोस बना लेते हैं, अगर वो कोई हमसे अलग दिखता है तो हम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो वो डायलॉग और वो इंटरवेंशन और वो दूसरों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर हमसे अलग है तो वो बुरा है। तो इस सोच को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, मीडिया तो जैसे हम कहते हैं मिरर ऑफ सोसाइटी, मीडिया ये एक टू वे स्वॉर्ड है। कहीं ना कहीं एक मीडिया वो मिरर तो कर ही रहा है, वो हकीकत तो दिखला ही रहा है जो समाज में हो रहा है। साथ साथ जिस तरह से अभी हम एजेंडा सेटिंग या न्यूज़ फ्रेमिंग थ्योरी की बात करते हैं, मीडिया फ्रेमिंग की, तो वो एक नैरेटिव भी सेट कर रहा है। वो आपको ये दिखाता है कि यही चीज़ें हैं जो सोचने के लिए अहम है, और जो चीज़ें वो दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया यही कर रही है। तो अभी हाँ, ऑफकोर्स एक अल्टरनेटिव मीडिया स्ट्रीम्स तो हैं, जैसे कि डिजिटल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी अभी यूट्यूब वगैरह पे अपना ब्लॉग्स और वो डालते हैं, वीडियोस वगैरह डालते हैं, जहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि एक नॉन पॉपुलर नैरेटिव पेश करें एज ऑडियंसेस। कहीं ना कहीं मीडिया में जो मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी थी वो कम हो गई है। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि हम किस मीडिया पर विश्वास करें। तो ये बहुत बड़ा सवाल है मीडिया के सामने कि किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कर सके।